ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो आंसर की को लेके कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आप लोगों को, और कहीं ना कहीं आपका मन भी दुखी है कि भाई ये हो क्या रहा है कि क्वेश्चन के आंसर्स डबल आपको लग रहा है। ठीक है, कई बार आप कह रहे हैं कि 3 आंसर्स ठीक है, तो उस हिसाब से हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं। वैसे तो सबसे पहले खुशखबरी ये भी है कि जो कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट है उसमें 8 मार्क्स सभी को मिल जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्वेश्चन पेपर कोड। कोई भी क्वेश्चन पेपर कोड है तो वो वाले जो 10 क्वेश्चन हैं उनको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फर्दर 11 से हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये 11 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, 11 क्वेश्चन में जो एक्चुअल अगर हम बात करें जो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के आता है वो ये है कि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। ठीक है, ये हमारी जो स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट जो बी है, ये हमारी स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट ए ठीक है, स्टेटमेंट बी ठीक है, और स्टेटमेंट सी रॉन्ग है। अब इस हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे दोनों ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं। ऑप्शन बी भी ठीक है, बी इज करेक्ट, सी इज फॉल्स, और ऑप्शन सी भी ठीक है, ए और बी बोथ आर करेक्ट। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सीबीएसई ने सिर्फ ए की दिया है, सी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दोनों आएंगे। एक तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। दिस वन 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन का ये रहा आपके पास, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर शुड बी। अब जो सीबीएसई का जो आंसर है वो है इन सैनिटरी कंडीशंस एट द कॉलोनी गेट, जो आंसर की में आया हुआ है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया है, इनकन्वीनियंस कोज्ड बाय द नेक्स्ट डोर वर्कशॉप। दोनों ही टाइटल उस हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें इनकन्वीनियंस की, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, 28 क्वेश्चन है। इसमें जो कंटेंट के जो पॉइंट्स हैं, नॉइजी साउंडिंग्स, उसके बाद गार्बेज लिटर्ड, पब्लिक इनकन्वीनियंस, हेल्थ हैजार्ड, तो इस सारे के सारे कंटेंट का पार्ट है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो रहा है और वो वर्कशॉप की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो जो इसका टाइटल है 26 क्वेश्चन, इसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें इनकन्वीनियंस कॉज बाय नेक्स्ट डोर वर्कशॉप ये भी होना चाहिए, और इन सैनिटरी कंडीशंस एट कॉलोनी गेट ये भी हो सकता है। बट अकॉर्डिंग टू आंसर की, आंसर जो है वो सी दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर बी भी होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दिस वन 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो इसमें जो आंसर है सीबीएसई की तरफ से बी आंसर आया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने डी किया है तो डी भी ठीक है। अब बात करते हैं कंटेंट की। अब कंटेंट में क्या है कि इसने दिया है कि एफ, एफ में क्या है, ऑप्शन लोकेशन ऑफ द वर्कशॉप। ठीक है, डी में भी एफ है, लास्ट में एंड में आप देखेंगे लास्ट में बी है। बी क्या है, बी में एक्शन रिक्वेस्टेड है, और यहाँ पे भी दोनों में एक्शन रिक्वेस्टेड, यानी कि बिगिनिंग और एंडिंग तो सेम है। बची बात जो बीच के 4 पॉइंट्स है उसमें रेलेवेंस की बात है। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि रेलेवेंस उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से आंसर की में आया हुआ है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल ये बात हम कर सकते हैं कि भी बहुत ज़्यादा गार्बेज है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उस वजह से हेल्थ हैजार्ड होते हैं। और ये हम कह सकते हैं हेल्थ हैजार्ड होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गार्बेज है। तो ऊपर नीचे सेंटेंस की स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं हम कंजंक्शंस की कोहेसिव डिवाइस यूज करके। तो बी और डी दोनों ही आंसर्स इसके 100% ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की हम बात करते हैं। ठीक है, अब 29 क्वेश्चन में क्या है, दो ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होने चाहिए। पहला सी की हम बात करें, वर्कशॉप टू बी शिफ्टेड, दिस ऑप्शन, और पीरियोडिक विजिट्स ऑफ हेल्थ इंस्पेक्टर। अभी क्वेश्चन ये आता है घूम के, जब आप इस चीज का टाइटल, आंसर की में हमने टाइटल दिया हुआ है इन सैनिटरी कंडीशंस एट द कॉलोनी गेट, ये टाइटल मान के अगर हम आगे चलते हैं तो फिर 100% उसका जो सजेशन है एक्शन के लिए वो पीरियोडिक विजिट ऑफ हेल्थ इंस्पेक्टर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हेल्थ इंस्पेक्टर आएगा, विजिट करेगा, तो सॉर्ट आउट करेगा चीजों को, कहीं ना कहीं जो गार्बेज है, जो लिटर है, उसको सॉर्ट आउट करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है सॉल्यूशन की, वर्कशॉप को वहां से शिफ्ट कर दिया जाए। तो इस केस में भी दोनों के दोनों ऑप्शंस सी और डी, दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ज्यादा बच्चे इस चीज को लेकर डिस्ट्रेस्ड हैं कि इस क्वेश्चन में योर्स ट्रूली सी ऑप्शन को ठीक किया गया है,
सी ऑप्शन को ठीक किया गया है, पर बच्चे कह रहे हैं कि बी ऑप्शन भी ठीक है। 100% ठीक है। योर्स फेथफुली एंड योर्स ट्रूली आर द सब्सक्रिप्शन दैट आर वाइडली यूज्ड इन फॉर्मल लेटर्स। जितने भी फॉर्मल लेटर्स हैं उन सब में यूज करते हैं हमको। डिफरेंस क्या है? सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो यूएस में है उसको मोस्टली ट्रूली यूज करते हैं और फेथफुली अक्सर यूके में यूज किया जाता है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो दोनों के दोनों योर्स ट्रूली एंड योर्स फेथफुली बोथ द सब्सक्रिप्शन आर करेक्ट। तो इसका भी आंसर बी एंड सी दोनों होना चाहिए। चलो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन शॉकिंग। इस क्वेश्चन में क्या है कि मैडी वॉज, टेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ा। अब टेक्स्ट पढ़ के यहां पर देखा बी में दिया है मैडी वॉज सो सिंपैथेटिक, सी में दिया पुअर एंड सिंपैथेटिक। अरे भाई डिफरेंस कितना है दोनों में? आपने मेजर कैसे किया उसको कि 100 सिंपैथेटिक है, कम है या ज्यादा है? कोई मेजरमेंट का क्राइटेरिया तो है नहीं ना किसी टेक्स्ट की लाइन में है। अल्टीमेटली दोनों का मीनिंग सेम है और 100% बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये दिस वन। अब ये क्वेश्चन, ये भी बहुत पजलिंग क्वेश्चन रहा है। पजलिंग क्या मतलब कि क्वेश्चन अपनी जगह ठीक है लेकिन आंसर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट कुछ बनता नहीं एक्यूरेटली। अब ये देखिए, इसमें है ऑन रीडिंग द लेटर, दिस वन, ऑन रीडिंग द लेटर पोस्ट मास्टर वॉज डिसमेड और सरप्राइज्ड। अब ये चीज है, अब पूरे के पूरे टेक्स्ट में कहीं पर ये लिखा नहीं कि पोस्ट मास्टर का रिएक्शन क्या था। ये रहा टेक्स्ट नीचे, मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स एंड द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सेड गॉड ऑफ मनी that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. भाई कहाँ पे लिखा है इसमें कि पोस्ट मास्टर ने क्या रिएक्ट किया? कहीं पे भी नहीं है। क्या है ये? दिस इज ओनली द अजम्पशन ऑफ द एग्जामिनर कि भाई उन्होंने भला किया और उसका रिएक्शन उसको ऑपोजिट मिला, आयरनिक मिला, कॉन्ट्राडिक्टरी मिला, तो वो सैड हुआ होगा, डिसमेड हुआ होगा। तो सीबीएसई कहते हैं कि ये वाला आंसर ठीक है, डिसमेड वाला। क्यों भाई? सरप्राइज भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है कि वो डिसमेड हुआ है। पहली बात टेक्स्ट में है ही नहीं कहीं पे भी। दैट इज वाई ए एंड बी बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। दिस वन, द टाइगर टेरराइजेस द विलेजेस एज। पहली बात तो ये कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप देखिए। अब द टाइगर टेरराइजिंग द विलेज एज यूज क्यों किया? एज कट के बाई किलिंग देयर कैटल होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि भाई वो टेरराइज करता है विलेज को और पूरे के पूरे टेक्स्ट में कहीं पर कोई रीजन है ही नहीं, कोई लाइन ही नहीं है जो चीज शो करती है कि वो विलेज को कैसे टेरराइज कर रहा है। पोएट्री है, पोएट्री के पीछे हिडन मीनिंग होता है, आई कन्फेस दिस। ठीक है, बट ऐसे कैसे कंफर्म हो गया कि सिर्फ किलिंग ऑफ द कैटल कर रहा है? तो ही में अटैक द टाइगर, वो अटैक कर सकता है, माइट बी ऑन सम अदर विलेजर्स और सम डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर अटैक कर सकता है, रोर करके डरा सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता कि सिर्फ वो वहां के कैटल। अब ये टेक्स्ट की हम लाइनें हैं, बात कर लेते हैं। दीज आर द लाइंस। ओके, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक्चुअल में जो पोयम है उसमें टाइगर केज में है, द टाइगर इज इन द जू। ठीक है, लेकिन यहां पर पोएट ने क्या किया है? सुपोजिशन किया है कि नहीं भाई ऐसा, अगर ये टाइगर यहां पर केज में ना हो, अगर बाहर हो तो उसको ऐसा करना चाहिए। पहली बात तो ये भी है। तो पहली बात तो ये है कि ये अजम्पशन वाली लाइन है पोएट की, और उसमें भी कहीं पर कैटल वाली बात है नहीं कहीं किसी भी लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें बी और सी दोनों सही हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि अब वो कहता है एज ही डज नॉट लाइक टू बी हंटेड, भाई वो नहीं चाहता उसको कोई हंट करे, तो पहले से पहले वो डरा देता है। ये वाला भी ठीक होना चाहिए। या फिर अभी क्या किया ह्यूमन बींग्स ने, क्या किया विलेजेस ने, क्या किया जो उसका हैबिटेट है, जो नेचुरल हैबिटेट वेयर अ टाइगर लिव्स, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उससे नाराज है, इसलिए वो उनको डराता है, टेरराइज करता है। तो देयर आर सम हिडन मीनिंग्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रीडर्स, ऑफ द स्कॉलर्स,
तो इट इज नॉट मैंडेटरी दिस द पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी मैच्ड विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनर। तो बी और सी बोथ आर करेक्ट। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा 47 क्वेश्चन। ये देखिए 47 क्वेश्चन में क्या है, ही कुड एस्केप फ्रॉम द बॉयज एज। अब ये इनविजिबल मैन वाला जो चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, अब उसमें अब आंसर इसका देखिए, आंसर क्या है यहाँ पे, आंसर है दिस वन डी, ही वेंट अलोंग द स्ट्रीट वेयर देयर वाज नो मड। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पूरे टेक्स्ट में कहीं पर कोई लाइन नहीं है। अरे भाई जब वो फुटप्रिंट्स बन रहे थे तो मड तो उस टाइम भी नहीं थी, मतलब कि जब वहां से अपने मकान मालिक के घर वो आग लगा के आया एंड देन उसका जो स्टेप था किसी मड में पड़ा, और फिर जैसे फर्दर होती है, देखिए दीज आर द टेक्स्ट लाइंस, है ना, ये है फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड आफ्टर अनदर और डिसेंडिंग द स्टेप्स प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट द बॉयज फॉलोड। अब क्या हुआ, फेंटर फेंटर फेंटर। अरे भाई नेचुरल है, आपका पाँव कहीं मिट्टी में आएगा तो आप धीरे धीरे वो चीज फेंट हो जाएगी और फिर ऑल टुगेदर डिसअपीयर हो जाएगा वहां से। और उसने इजीली बोला है कि भाई इजीली उसने उसको एस्केप कर दिया। तो जहां पर वो फुटप्रिंट्स बन रहे थे वहां पर भी तो मड नहीं थी ना, तो कहने का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली उनको स्किप कर गया, तो ऑटोमेटिकली जो मड थी वहां से वो चली गई उसके पैर से। तो उसका आंसर कुछ ये मैंडेटरी फिक्स। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि वो क्लेवर था वो तो ही वॉज वेरी क्लेवर पर्सन। तो इन दिस केस दोनों के दोनों ऑप्शंस ठीक होने चाहिए। फर्स्ट सी, द इनविजिबल मैन वाज क्लेवरर देन द बॉयज। और फिर अगर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं आंसर की तो ये भी हम कह सकते हैं कि ठीक है भाई वो स्ट्रीट ऐसी थी कि फर्दर ही कुड नॉट मेक एनी इम्प्रिंट्स। क्यों, क्योंकि उसके पैरों में ऐसा तो है नहीं कि बार बार वो अपने मिट्टी में पैर सान के आएगा और बार बार निशान बनाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन। चलो उसके बाद हम बात करते हैं दिस वन 49 क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन में क्या है कि आफ्टर गेटिंग रिड ऑफ द बॉयज द इनविजिबल मैन फेल्ट रिलीव्ड और पार्टली रिलीव्ड। भाई कैसा फील किया, पार्टली के रिलीव्ड, ये तो बिल्कुल पता ही नहीं है, पूरे टेक्स्ट में नहीं है। उसने फील कैसा किया उसको खुद ही नहीं पता है। क्या था कि अगर उसकी प्रॉब्लम्स होती, उसको पता होता कि भाई ये प्रॉब्लम्स इतनी तो सॉर्ट आउट हो गई, इतनी बची हैं, फिर तो वो कह सकता है कि भाई मैं फील कर रहा हूँ, आधा काम मेरा हो गया, आधा रह गया। बट इवन ही हिमसेल्फ डिड नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन नेक्स्ट। तो कैसे कह सकते भी पार्टली रिलीव्ड है। अगर रिलीव्ड भी लिख दिया तो उसमें गलती क्या है। अब पार्टली रिलीव्ड एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि भाई फर्दर देयर वर सम मोर प्रॉब्लम्स दैट ही हैड टू फेस, इसलिए उसने पार्टली बोल दिया है। तो उसने रिलीव फील किया लेकिन बाद में फर्दर उसने कुछ और प्रॉब्लम्स को फेस किया तो पार्टली रिलीव्ड। सो ए एंड बी बोथ शुड बी करेक्ट इन दिस केस। हियर ए शुड बी करेक्ट एंड बी शुड बी करेक्ट। फर्दर हम चलते हैं, दिस इज अगेन वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। अब यहां पे क्या है, ये आपका थर्ड चैप्टर में से यंग सीगल वाला हिज फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट। अब ये कहता है भाई कैसा उसने फील किया, हाउ डिड ही फील। बड़ी अजीब ये बात है कि 100% ठीक है, एवरीबडी नोज कि ही वाज हंग्री। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एंग्री और जेलस। पूरे के पूरे टेक्स्ट में ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि वो कैसा फील कर रहा था। अजम्पशन है, ये सिर्फ अजम्पशन है एग्जामिनर की, भाई वो बुरा फील कर रहा होगा, जेलस फील कर रहा होगा। कैसे, चलो हम टेक्स्ट पे चलते हैं। ये टेक्स्ट है नीचे, आप यहां पर देखिए ये लाइन है वो, ठीक है, दिस वन, he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle and all the morning the whole family had walked। अब कहां पर बात लिखी है कि वो कैसा फील कर रहा था। this is completely illogical to say that he was feeling jealous, so here both can be right, means हो सकता हो एंग्री फील कर रहा हो, ठीक है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहां पर ठीक होने चाहिए, मींस डी ऑप्शन भी ठीक होना चाहिए। जहां पर डी में क्या है, डी में है ऑप्शन डी एंड ए, डी में हंग्री एंड एंग्री। उसके बाद क्या होना चाहिए, सी और डी। सी में क्या है, सी और डी में जेलस और हंग्री, बोथ आर करेक्ट। हंग्री तो कॉमन है, हंग्री तो फील कर ही रहा था, नो डाउट, ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट वन डे, दैट इज व्हाई। ठीक है, सो दीज वर सम क्वेश्चंस वेयर वी हैव द डाउट, ओके। और आई होप आप सभी को ये चीजें समझ आ गई होंगी और इन क्वेश्चंस को मैंने बना के लिखा भी है, ठीक है। आई एम अभिमन्यु राणा फ्रॉम करनाल पीजीटी इंग्लिश। फॉर एनी डाउट यू कैन कंटेक्ट मी कि ये वाले क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है, एनीबडी हु इज लिसनिंग टू माय वीडियो,
माय ऑडियो क्लिप, वो मुझे डिस्कस कर सकता है, बता सकता है कि कहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू सेंड ऑल दीज क्वेश्चन टू सीबीएसई एंड होपफुली कुछ ना कुछ इजाफा, कुछ ना कुछ बेनिफिट आप लोगों को जरूर होगा। ठीक है, थैंक यू।